सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसके हाथ में हथियार है और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत है। वो आपको पूरी तरह से खत्म करने आया है। ऐसी स्थिति में हमारा शरीर और हमारा दिमाग क्या करता है? हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें उखड़ने लगती हैं और चीखने या भागने की एक अजीब सी छटपटाहट पूरे बदन में दौड़ जाती है। यह इंसानी फितरत है, हमारा इवोल्यूशनरी रिस्पांस है जिसे हम फाइट या फ्लाइट मोड कहते हैं। लेकिन आज से सदियों पहले जापान के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानी मनोविज्ञान के इस सबसे बुनियादी नियम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह कहानी है शोगुन और उनके सबसे भरोसेमंद समुराई और गुरु याग्यु मुनेनोरी की। एक रात जब महल के अंधेरे गलियारों को चीरते हुए अचानक कुछ बेहद खतरनाक हत्यारे शोगुन की जान लेने के इरादे से उनके कमरे में दाखिल हुए, तो वहां चीख पुकार मच जानी चाहिए थी। तलवारों की खनक के साथ डर और दहशत का माहौल बन जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही उन हमलावरों की नजर वहां खड़े मुनेनोरी पर पड़ी, समय जैसे ठहर गया। मुनेनोरी ने न तो अपनी तलवार खींची, न ही वो अपनी जगह से 1 इंच पीछे हटे। उनके चेहरे पर न तो कोई शिकन थी, न आंखों में मौत का कोई खौफ। वो बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह पूरी तरह शांत, स्थिर और मौन खड़े रहे। उनकी आंखें उन हमलावरों को इस तरह देख रही थीं जैसे वो कोई खतरनाक कातिल नहीं, बल्कि सिर्फ हवा में उड़ते हुए धूल के कण हों। इस खामोशी में एक ऐसा अजीब और भारी दबाव था कि उन हथियारों के कदम अपने आप रुक गए। उनके हाथों की तलवारें कांपने लगीं और जिस इंसान को वो मारने आए थे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सा खौफ दौड़ गया। मुनेनोरी की इस अटूट स्थिरता ने, जिसे जैन दर्शन में फुदोशिन यानी अचल मन कहा जाता है, उन दुश्मनों को अंदर से खोखला कर दिया। वे समझ ही नहीं पाए कि जो इंसान अपनी मौत के सामने भी इतना शांत है, उसके भीतर कितनी गहरी और भयानक शक्ति छिपी होगी। और यही वो पल था जब बिना एक भी वार किए, सिर्फ अपनी मौजूदगी और खामोशी से मुनेनोरी ने उस पूरी जंग को जीत लिया। मनोविज्ञान की दुनिया में इस अचल स्थिति को एक बहुत ही गहरा और डरावना हथियार माना गया है, जिसे आज के दौर में रिसर्चर्स एट पावर ऑफ अनशेकेबल प्रेजेंस कहते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई संकट आता है या कोई इंसान आपको डराने, नीचा दिखाने या आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, तो वो असल में आपके भीतर के डर को देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप गुस्सा करें, आप चिल्लाएं, आप कोई न कोई ऐसी प्रतिक्रिया दें जिससे उसे यह तसल्ली मिल सके कि उसने आपको कंट्रोल कर लिया है। लेकिन जब आप उसके ठीक सामने खड़े होकर पूरी तरह खामोश हो जाते हैं, जब आपके चेहरे के भाव पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, तो आप सामने वाले के पूरे गेम प्लान को एक झटके में तबाह कर देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक हालिया साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है कि इंसानी दिमाग लगातार अपने आसपास के माहौल से सिग्नल लेता है ताकि वो खतरे का अंदाजा लगा सके। जब कोई आपके सामने आक्रामक होता है और आप बदले में शांत रहते हैं, तो उसका दिमाग एक बहुत बड़े असमंजस में पड़ जाता है। उसे लगता है कि अगर यह इंसान डर नहीं रहा है तो जरूर इसके पास कोई ऐसी गुप्त ताकत या ऐसी जानकारी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। आपकी यही खामोशी सामने वाले के भीतर एक अज्ञात डर को जन्म देती है, और इंसानी दिमाग के लिए अज्ञात से बड़ा कोई डर नहीं होता। आज के इस बेहद शोर शराबे वाले दौर में, जहां हर कोई अपनी बात साबित करने के लिए चिल्ला रहा है, अपनी ताकत दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर या असल जिंदगी में जहरीला व्यवहार कर रहा है, वहां अपनी एनर्जी को होल्ड करना, अपनी खामोशी को एक ढाल और एक तलवार की तरह इस्तेमाल करना सबसे बड़ा हुनर बन चुका है। लोग सोचते हैं कि चिल्लाने से या तुरंत पलटकर जवाब देने से वो ताकतवर दिखेंगे, लेकिन असलियत ये है कि जब आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप अपनी शक्ति सामने वाले को सौंप देते हैं। आप उसे यह हक दे देते हैं कि वो तय करे कि आपका मूड कैसा होगा और आप कैसा महसूस करेंगे। मुनेनोरी का यह जैन सिद्धांत हमें सिखाता है कि असली ताकत कभी भी बाहर की आक्रामकता में नहीं होती, बल्कि वो आपके भीतर की उस गहरी स्थिरता में होती है जिसे दुनिया का कोई भी तूफान डिगा न सके। जब आप मुश्किल हालातों में पैनिक होने के बजाय अपनी सांसों को धीमा करते हैं, अपनी रीढ़ को सीधा करते हैं और सामने वाले की आंखों में बिना किसी नफरत या डर के सीधे देखते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को अपने भीतर समेट रहे होते हैं। यह एक ऐसी भाषा है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। यह एक ऐसा मौन है जो सामने वाले के अहंकार को अंदर ही अंदर काटना शुरू कर देता है, और वह इंसान जो आपको तोड़ने आया था खुद अपने ही विचारों के जाल में उलझकर कमजोर पड़ने लगता है। सोचिए कि आपके दफ्तर में,
आपके परिवार में या आपके दोस्तों के बीच जब भी कोई आपको मानसिक रूप से दबाने की कोशिश करता है तो आप क्या करते हैं? शायद आप बहस करने लगते हैं, खुद को सही साबित करने के लिए 100 दलीलें देते हैं, या फिर अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और खुद को बेबस महसूस करते हैं। लेकिन जरा विजुअलाइज कीजिए कि अगली बार जब कोई आपके सामने वैसी ही नकारात्मक ऊर्जा लेकर आए और आप बस चुपचाप उसे देखें, एक ऐसी गहरी और स्थिर नजर से जैसे आप उसके पार देख रहे हों। आपकी यह खामोशी उस इंसान के लिए एक आईने की तरह काम करेगी। उससे अपने ही शब्दों का खोखलापन और अपना ही पागलपन साफ दिखाई देने लगेगा, क्योंकि खामोशी एक खाली वैक्यूम यानी एक खाली जगह की तरह होती है और प्रकृति का नियम है कि वो खाली जगह को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला उस खालीपन को भरने के लिए और ज्यादा बोलने लगता है और ज्यादा गलतियां करने लगता है और धीरे धीरे अपने ही बुने हुए जाल में खुद को बेनकाब कर देता है। यह कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि यह शुद्ध इंसानी मनोविज्ञान है जो न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों पर काम करता है, जिसे समझकर आप किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में खुद को एक राजा की तरह स्थापित कर सकते हैं, जिसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी सेना बन जाती है। जब आप इस तरह की गहरी खामोशी को अपनाते हैं तो असल में आपके दिमाग के भीतर एक बहुत ही अद्भुत न्यूरोलॉजिकल बदलाव हो रहा होता है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में पूरी तरह शांत और मौन हो जाते हैं तो हमारा अमिगडाला यानी दिमाग का वो हिस्सा जो डर और गुस्से को कंट्रोल करता है वो शांत पड़ने लगता है और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, जो हमें गहरी समझ और लॉजिकल थिंकिंग देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब सामने वाला गुस्से में पागल हो रहा होता है तब आप अपने दिमाग के सबसे बुद्धिमान हिस्से का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से आप पूरी बाजी को बहुत ऊपर से एक दर्शक की तरह देख सकते हैं, और जब आप इस मानसिक ऊंचाई पर होते हैं तो सामने वाले की हर हरकत, उसका हर कड़वा शब्द आपको एक कमजोर बच्चे की छटपटाहट जैसा लगने लगता है। आपके भीतर से वो इच्छा ही खत्म हो जाती है कि आप उसे समझाएं या उससे बहस करें, क्योंकि आप जान जाते हैं कि आपकी 1 मिनट की खामोशी उसके अहंकार पर उतना गहरा घाव करेगी जो आपके 1000 शब्द भी नहीं कर सकते थे। यह एक ऐसी कला है जो रातों रात नहीं आती, बल्कि इसके लिए आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे अभ्यास करने होते हैं। जब भी कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब देने की उस बेचैनी को महसूस कीजिए जो आपके गले तक आती है, और ठीक उसी पल एक गहरी सांस लेकर उस बेचैनी को वहीं रोक दीजिए। वो जो 5 सेकंड का गैप होगा, वो जो 5 सेकंड का मौन होगा, वही आपकी असली शक्ति की शुरुआत होगी। दुनिया के महान दार्शनिकों और रणनीतिकारों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जो इंसान अपनी जुबान पर काबू पा लेता है वो दुनिया के किसी भी इंसान के दिमाग पर काबू पा सकता है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में साफ तौर पर कहा है कि हमेशा जरूरत से कम बोलें, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आप अनजाने में कुछ न कुछ ऐसा कह जाते हैं जो आपकी कमजोरी को जाहिर कर देता है। लेकिन जब आप कम बोलते हैं या पूरी तरह शांत रहते हैं तो आप एक रहस्य बन जाते हैं, और इंसानी स्वभाव की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो रहस्य से बहुत ज्यादा डरता है। लोग आपके बारे में अंदाजे लगाने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और यही वो वक्त होता है जब उनकी खुद की कल्पनाएं ही उन्हें अंदर से डराने लगती हैं। वे अपनी ही बनाई हुई कहानियों के शिकार हो जाते हैं और आपके सामने उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से ढह जाता है। आप बिना कुछ किए ही उनके लिए एक ऐसी पहेली बन जाते हैं जिसे सुलझाना उनके बस की बात नहीं होती। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई आपको दबाने या कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहा है तो अपनी खामोशी को एक ऐसी अभेद्य दीवार बना लीजिए जिससे टकराकर उसके सारे शब्द खुद उसी को घायल कर दें। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर हमारी खामोशी सामने वाले को इतना असुरक्षित क्यों बना देती है। असल में जब कोई व्यक्ति आक्रामक होता है तो वह एक प्रेडेटर यानी एक शिकारी की तरह व्यवहार कर रहा होता है। उसे आदत होती है कि उसका शिकार या तो डरेगा या फिर पलटकर हमला करेगा। लेकिन जब आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते, जब आप बस एक गहरी और अडिग शांति के साथ उसकी आंखों में देखते हैं तो आप उसके पूरे शिकारी पैटर्न को तोड़ देते हैं। इसे साइकोलॉजी में पैटर्न इंटरप्शन कहा जाता है। उसका दिमाग इस नए डेटा को प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि कोई इंसान मौत या भारी अपमान के सामने भी इतना स्थिर कैसे रह सकता है। और यही वो पल होता है जब उसके भीतर एक बहुत गहरा आत्मसंदेह जन्म लेता है।
उसे लगने लगता है कि खेल का कंट्रोल अब उसके हाथ में नहीं है, बल्कि वो आपके बिछाए हुए एक ऐसे साइकोलॉजिकल जाल में फंस चुका है जहां उसकी हर चाल बेकार साबित हो रही है। आपकी यही अनशेकेबल प्रेजेंस यानी आपकी यह अचल मौजूदगी बड़े से बड़े तानाशाह और अहंकारी इंसान के घुटने टिका देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो इंसान अपनी भावनाओं पर इतना कठोर नियंत्रण रख सकता है, उसे बाहर की किसी भी ताकत से डराया या झुकाया नहीं जा सकता। जरा सोचिए कि हमारी इस खामोशी का हमारे खुद के जीवन पर कितना गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम बिना वजह की बहसों में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना बंद कर देते हैं, तो वो पूरी ऊर्जा हमारे भीतर जमा होने लगती है। वो हमारी आंतरिक शक्ति, हमारे फोकस और हमारी निर्णय लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। एक शांत मन ही वो सब कुछ देख सकता है जो एक अशांत मन कभी नहीं देख पाता। आप सामने वाले के छिपे हुए इरादों को, उसकी कमजोरियों को और उसके डर को साफ साफ भांप लेते हैं, क्योंकि जब आप खुद चुप होते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर यानी आपकी देखने और समझने की शक्ति अपने चरम पर होती है। आप शब्दों के पीछे छिपे हुए उस सच को भी सुन लेते हैं जो सामने वाला छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। यह खामोशी आपको एक ऐसा ग्रेस, एक ऐसा बड़प्पन देती है जो किसी भी महफिल में आपको सबसे अलग और सबसे प्रभावशाली बना देता है। लोग आपकी उपस्थिति का सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब आप बोलेंगे तो आपके शब्दों में कोई फालतू का शोर नहीं होगा, बल्कि उनमें एक गहरा वजन और एक अटूट सत्य होगा जो हर किसी को मानने पर मजबूर कर देगा। यही कारण है कि इतिहास के पन्नों से लेकर आज के आधुनिक कॉरपोरेट बोर्डरूम्स तक हर शक्तिशाली इंसान ने इस खामोशी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। वे जानते हैं कि शब्द भले ही आपको कुछ पलों की जीत दिला दें, लेकिन वो जीत बहुत अस्थायी होती है और अपने पीछे कई नए दुश्मन छोड़ जाती है। मगर जब आप अपनी मौन उपस्थिति से किसी के अहंकार को परास्त करते हैं, तो वो जीत हमेशा के लिए अमर हो जाती है। सामने वाला चाहकर भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आपने उसे कोई मौका ही नहीं दिया होता। इसलिए आज से और इसी पल से अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानिए। जब भी जीवन में कोई संकट आए, जब भी कोई आपको हिलाने की कोशिश करे, तो शोगुन के उस महल और मुनेनूरी की उस अचल मुद्रा को याद रखिएगा। अपनी सांसों को थामिए, अपने चेहरे की हर एक मांसपेशी को स्थिर कीजिए और बस पूरी गहराई से उस पल में मौजूद रहिए। आपकी यही अनशेकेबल प्रेजेंस इस दुनिया के हर शोर को शांत कर देगी और आपको एक ऐसी असीमित शक्ति से भर देगी जिसके सामने बड़े से बड़ा तूफान भी घुटने टेक देगा। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान अपनी खामोशी से खुद को जीत सकता है, उसे इस पूरी कायनात में कोई भी कभी नहीं हरा सकता।